नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं दीपदान एकांकी लेकर आई हूँ अपने तृतीय वर्ष हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के लिए। आधुनिक एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि अन्य भारतीय एकांकीकारों के समान डॉक्टर वर्मा ने भी भारतीय और पाश्चात्य नाट्य साहित्य का और सिद्धांत का न केवल गहन अध्ययन किया, बल्कि भुवनेश्वर आदि कतिपय एकांकीकारों पर जहां पाश्चात्य नाट्य सिद्धांत हावी हो गए थे, वहां डॉक्टर रामकुमार वर्मा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने एकांकियों में पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों को एक सीमा तक ही प्रयोग किया और उसे अपने दृष्टिकोण में, यानी भारतीयता के दृष्टिकोण में उसे प्रमुखता दी। विद्यार्थियों, बचपन से हम एक कहानी सुनते हैं पन्ना धाय माँ की। उस कहानी पर ही आधारित है ये एकांकी दीपदान। दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है और इसका उद्देश्य पन्ना धाय माँ की त्यागमयी व्यक्तित्व, उनके उस विराट चरित्र की, उनके ममता की, उनके त्याग और बलिदान की महत्ता को रेखांकित करना है। दीपदान एक उत्सव की तरह राजमहल में और राजकाज के समय में मनाया जाता था। इस उत्सव में पन्ना धाय की स्वामी भक्ति, उनका त्याग और उनका बलिदान इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है कि आप ये देखें कि आज भी धाय के रूप में अगर किसी को याद करते हैं तो पन्ना धाय माँ की बात आती है। यह शीर्षक की सार्थकता भी है। आप देखें कि अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए चित्तौड़ की इतिहास प्रसिद्ध घटना को डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपने एकांकी का आधार बनाते हैं। महाराणा संग्राम सिंह के अनुज हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है बनवीर। बनवीर स्वभाव से कुटिल है, जटिल है और सत्ता की भूख, शासन की भूख, कुर्सी की भूख, मुकुट की भूख, राजकाज की, साम्राज्य की भूख उसके भीतर पशुत्व को ले आती है और वह सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब वह उदय सिंह को अपने रास्ते का एकमात्र कांटा समझता है और पूरी कोशिश लगा देता है कि उदय सिंह की भी हत्या कर सके। फलतः वह दीपदान के उत्सव के बहाने उदय सिंह की हत्या करने की एक प्लानिंग करता है, एक योजना बनाता है, ताकि उसका राजकाज, उसकी गद्दी की जो कामना है, राजगद्दी पाने की कामना, सत्ता सुख भोगने की कामना, वो निष्कंटक हो जाए। परिचारिका यानी सेविका सामली के माध्यम से, यानी सहारा लेकर पन्ना धाय माँ इस बात की जानकारी लेती हैं और वह चौकस हो जाती हैं। न केवल चौकस हो जाती हैं, बल्कि वह किसी भी तरह से कुंवर को, यानी कुंवर उदय सिंह को बचाने की चेष्टा में अपने को लगा देती हैं। ये चौकसी किसी धाय के लिए महत्वपूर्ण है, त्याग बलिदान भी किसी धाय माँ के लिए महत्वपूर्ण है, पर उनकी सहायता केवल उदय सिंह के प्रति नहीं है, बल्कि राजा विक्रमादित्य के उस पूरे शासन, पूरी सत्ता, राजमहल, राजभक्ति सबके प्रति है। आप देखें तो वो एक बारी की सहायता लेती हैं। बारी उसे कहते हैं बेटा, वह भी एक सेवक होता है जो जूठी पत्तलें, जहाँ भोज होता है वहाँ जूठी पत्तलों को झौवा में बड़े टोकरे में उठाकर ले जाने वाला सेवक बारी कहलाता है। तो बारी की सहायता लेकर वह कुंवर को जूठी पत्तल वाली टोकरी में छिपा देती है। कीरतवारी उस टोकरी को लेकर राजभवन से बाहर निकल जाता है और इधर पन्ना धाय माँ अपने पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह की शैया पर सुला देती है।
और बनवीर उसे विक्रमादित्य का जीवन दीप समझकर, विक्रमादित्य का वंशज समझकर, कुंवर समझकर उस पर हावी हो जाता है। वो तलवार से उसे काट देता है। इधर बारी टोकरी लेकर राजभवन से बाहर निकल गया। धाय माँ पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की शैया पर सुला दिया और अपनी आंखों के सामने अपने कुलदीप को तलवार से कटते, मौत की घाट उतरते देखती रही पन्ना धाय माँ। इस कहानी को हम सब ने बचपन से पढ़ा है। जब भी हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ हमें शूरवीरता की, त्याग, तपस्या, बलिदान की कथा सुनाती थीं, हमारे भीतर ओज तेज भरने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए, वीरता, साहस भरने के लिए, तो पन्ना धाय माँ की कहानी भी सुनाई जाती रही है। पन्ना धाय के इस त्याग और बलिदान का ये उदाहरण अनुपम है, ऐसा भूतो न भविष्यति। एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा पन्ना धाय माँ के माध्यम से न केवल मनुष्य के त्याग को, बलिदान को, सेवा भाव को बड़ा बना देते हैं, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति, हमारे इतिहास का भी बोध हमें कराते हैं। और यही नाटक का कथानक है कि इतिहास हमें आधार के रूप में चुनना पड़ता है, पृष्ठभूमि के रूप में चुनना पड़ता है, लेकिन आधुनिक समाज अपने इतिहास से कोई सीख ले, ये मंशा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। अच्छा विद्यार्थियों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा मूलतः कवि रहे हैं, तो आप उनके इस एकांकी में उनके कवित्व की, उनकी कविताएं की झलक भी पाएंगे। माने वो मर्म, वो करुण, वो तरल सरल शब्द, वोकैबुलरी, काव्यमयी लय और ताल संगीत की एकांकी में जो छुटपुट संवाद हैं, उन संवादों में आप उस कवित्व की झलक भी पाएंगे। दीपदान एकांकी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक मार्मिक गाथा है, वही मार्मिक गाथा कथा जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। यह ऐतिहासिक कथा चित्तौड़ के कुंवर उदय सिंह और धाय माँ से जुड़ी हुई है। एकांकीकार ने घटनाओं के उतार चढ़ाव, नाटक और एकांकी में आप ये देखेंगे कि घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं और घटनाओं का उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है। तो इस घात प्रतिघात, ठीक, कभी हार कभी जीत, और इस उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए हर प्रसंग में नाटकीय क्षण को पकड़ा है। ऐसा उन्होंने संकलन त्रय का निर्वाह करते हुए नाटक को एक ही स्थान पर, एक ही समय में, याद रखिएगा स्थान समय, एक ही स्थान पर एक ही समय में संपन्न किया है। घटनाएं वहीं केंद्रित हो गईं। इतिहास के दायित्व का निर्वाह करने के लिए कुछ सूचना के अंश भी एकांकी में आपको मिलते हैं, और इस नाटक में लेखक का प्रमुख उद्देश्य पन्ना धाय माँ के त्याग की महानता, कि अपने कुलदीप का उन्होंने दान कर दिया राजसत्ता के लिए, विक्रमादित्य के राजकाज के लिए। तो दीपदान के वास्तविक रहस्य को रामकुमार वर्मा जी स्पष्ट करते हैं। इसलिए यदि कथा के आरंभ में पन्ना कुंवर उदय सिंह की चिंता से ग्रसित दिखाई देती हैं, तो कथा के मध्य तक पहुंचते वह उसे कीरत बारी के हाथों में सौंप देती हैं। बारी वही जो बड़ा टोकरा पत्तल से, जूठी पत्तलों के टोकरे को लेकर बाहर निकल जाता है, बड़ी सावधानी से सिपाहियों से मुंह छुपाकर, कीरत बारी के हाथों में सौंपकर, और कथा का अवसान देखें तो अपने कुलदीप चंदन का दान कर देती हैं। तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं कि वो उदयवीर सिंह को लेकर चिंतित हैं, जो कुंवर हैं, वो कुंवर को सुरक्षित हाथों में सौंप कर। तीसरी घटना है कि वो अपने पुत्र को उदय सिंह की शैया पर सुला देती हैं और तलवार से कटते हुए, अपने कुलदीप को तलवार से कटते हुए मृत्यु की ओर जाते हुए देखती हैं। तो इस प्रकार एकांकी की समाप्ति चरम सीमा पर है, क्लाइमेक्स जिसे कहते हैं। एकांकी और नाटक में आपको यह भी देखने को मिलेगा क्लाइमेक्स।
इसी स्थल पर एकांकी के शीर्षक दीपदान की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तो विद्यार्थियों, अगर आप सार्थकता की बात करें तो हम यह कह सकते हैं, दीपदान एकांकी में कुल 7 पात्र, 7 चरित्र आपको मिलते हैं। 3 स्त्री पात्र हैं और 4 पुरुष। स्त्री पात्रों में सबसे प्रमुख है पन्नाधाय में, और मुख्य पुरुष पात्रों में आप देखें तो उदय सिंह और बनवीर, इन दोनों की बार बार उपस्थिति होती है। पन्ना एक उच्च कोटि की राजभक्त है। वह राणा सांगा के एकमात्र पुत्र उदय सिंह को अपने प्राणों से अधिक प्यार करती है कि उसकी धाय माँ है, उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही है। उसके जीवन में आया हुआ जो संकट है, प्राण का संकट, ये सबसे बड़ा संकट होता है। तो उसके जीवन में आया हुआ जो संकट है उसे भांप जाती है, उसे देखकर हतप्रभ रह जाती है, और अपनी स्पॉन्टेनियस, क्या कह सकते हैं, तुरंत प्रत्युत्पन्नमति, जो उनके पास ये बुद्धि, ये ताकत, ये विवेक है कि अपनी दूरदर्शिता से वह इस संकट को टाल देती है। उदय सिंह की प्राणों की रक्षा हो जाती है। किरत बारी को वो जब पाती हैं महल में, तो वो उसे उदय सिंह को उस टोकरी में छिपाकर सिपाहियों के घेरे से बहुत दूर नदी के पास पहुंचा देती है, और इस कार्य के लिए अपने जीवन दीप को, यानी अपने कुलदीप को, अपने कुलदीपक को, अपने पुत्र को, अपने जाए पुत्र चंदन को बलिदान में चढ़ा देती है। तो इस कार्य को वह स्थिर मति से करती है। माँ की ममता का उछाल, माँ की करुणा, माँ का मर्म, माँ की पीड़ा, इस सब को एक तरफ कर देती हैं, और वो बड़े स्थिर मति से न बिलखती हैं, न छटपटाती हैं, न अपनी पीड़ा, अपना अवसाद, अपने आंसू दिखाती हैं। कुंवर उदय सिंह ही वह मुख्य पात्र है, पुरुष पात्र, जिसके जीवन की रक्षा उसकी धाय माँ पन्ना करती हैं, एक सच्ची क्षत्राणी के रूप में। और उनका ये प्रण, ये संकल्प कि कुंवर उदय सिंह को के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, इस संकल्प को, प्रण को वो पूरा करती हैं, अपने बेटे का बलिदान देकर पूरा करती है। यही छोटी सी कहानी है। कुंवर धाय माँ से प्रेम करते हैं। निश्चित तौर पर प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता, परस्पर होता है। तो कुंवर भी धाय माँ को उतना ही प्रेम और आदर करते हैं, और उनका हर बात उनकी मानते हैं, उनका हर कहना मानते हैं। धाय माँ के मना करने पर, मन में इच्छा होने पर भी वो सोना का नाच देखने नहीं जाते, वो रूठ कर सो जाते हैं। बनवीर एक अवसरवादी, क्रूर और नृशंस शासक है। ये बनवीर ही है जो यहाँ पर शत्रु है सबका। ये बनवीर ही है जो यहाँ खलनायक के रूप में है। ये बनवीर ही है जो विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। बनवीर अवसरवादी है, क्रूर है, कुटिल है, हिंसक है। वह अपने आप को राजा बनाए रखने के लिए प्रचारित करता है दीपदान उत्सव का, कि जनता का, सबका ध्यान एक तरफ हो जाए और राजमहल में वो चुपचाप जाकर अपनी बुरी मंशा पूरी कर सके। वो अपने आप को राजा बनाए रखने के लिए, शासन सत्ता की भूख रखने के लिए, इस लोभ लालच में पहले विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, और उसके बाद उदय सिंह को भी धोखे से पन्ना के एकमात्र पुत्र चंदन को मार देता है। इस प्रकार उसका षड्यंत्र विफल हो जाता है। उदय सिंह को मार नहीं पाता। वो जो क्रूर षड्यंत्र रचता है वो विफल हो जाता है। कीरत बारी एक आज्ञा पालक, एक स्वामी भक्त सेवक है। तो आपने उदय सिंह को देखा, आपने बनवीर को देखा, और कीरत बारी ये तीसरा पुरुष पात्र है जो संकट से अपने उस टोकरे में उदय सिंह को सोता हुआ छुपा कर लेकर बाहर चला जाता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के पात्रों में जो अंतर्द्वंद है, इसका चित्रण भी दीपदान में बड़ी सफलता से हुआ है, और उनका भीतरी उथल पुथल, मानसिक उथल पुथल, आंतरिक जगत का विश्लेषण विवेचन भी जो मनोविज्ञान ही पूरा कर सकता है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा उस मनोविज्ञान को भी लेकर आते हैं। तो दीपदान एकांकी, इसके संवाद भी पात्र और परिस्थिति के प्रति अनुकूल है। पात्रों के जो मनोभाव हैं पूर्ण रूप से व्यक्त करने में संवाद सक्षम है। इस एकांकी के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने
कथा का विकास, याद करिएगा, नोटिस में लीजिए, पात्रों के चरित्र चित्रण, विश्लेषण और तत्कालीन वातावरण की सृष्टि को बड़े रोचक ढंग से गति दी है, आगे बढ़ाए रखा है। एक छोटा सा संवाद उदाहरण के रूप में विद्यार्थियों आपको जानना चाहिए। पन्ना कहती हैं तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन कहता है, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेटकर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में तो माला होती है, तुमने मेरी माला गूंथ दी। पन्ना कहती हैं, नहीं गूंथ पाई मेरे लाल, सांवली आ गई थी। चंदन कहते हैं, नहीं गूंथ पाई, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ, और शैया पर चुपचाप लेट जाता है। आह माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा यहीं इसी पर सोता रहूं, सदा यहीं इसी पर सोता रहूं। और पन्ना की चीख निकल जाती है, चंदन, क्योंकि माँ तो भविष्य देख रही है, कभी वो बौराया हुआ बनवीर दौड़ा आएगा कमरे में और अपनी तलवार से उसे खंड खंड कर देगा। दीपदान के संवाद में आप देखें, एक स्वाभाविकता है, स्वाभाविकता भी है, और पन्ना के मन में जो उथल पुथल चल रही है, जो घात प्रतिघात चल रहा है, जो परिस्थितियों की चोट लगातार भीतर भी और बाहर भी चल रही है, उसको बड़ी काबिलियत से, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से डॉक्टर रामकुमार वर्मा उभारते हैं। चंदन के शैया पर लेटने पर पन्ना का चीखने का मन है, पन्ना की करुणा ममता उबाल मारती है, और पन्ना जानती है कि आज मेरे पुत्र का बलिदान हो जाएगा। तो इन सब को उभारने में शैया पर उसके लेटते ही पन्ना का जो रंग संकेत है, ये जो अतिरिक्त चंदन के प्रति जो उसके चंदन के भविष्य के प्रति जो उसकी आशंका है और जो पीड़ा है, ये सब कुछ इस संवाद में देखने को मिलता है। तो पन्ना को कुछ ही क्षणों में अपने चंदन की मृत्यु देखनी है। यहाँ का कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष, कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष, माने एक राजभक्त है, धाय माँ है, वो अपने त्याग और बलिदान से जानी समझी जाती है, उसका जो कर्तव्य है कि कुंवर की प्राण की रक्षा हो, और प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, किसी भी माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, इन दोनों के बीच जो जूझ है, जो संघर्ष है, वो उस पूरे परिवेश को, पूरे वातावरण को जीवंत कर रहा है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा भाषा की दृष्टि से भी वैसे तो बहुत सरल, सहज, पारदर्शी भाषा है, लेकिन तत्सम शब्द भी लेकर आते हैं, क्योंकि राजकाज की, राजसत्ता की, है ना, उस इतिहास के पन्नों से ली गई ये घटना है, पृष्ठभूमि है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि तत्सम प्रधान शब्दावली भी आएगी। मुहावरे भी हैं, वो भी पात्रानुकूल हैं। मुहावरों का बड़ा सजीव वर्णन है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं आपको कि एक स्वगत कथन है, पन्ना धाय माँ का स्वगत कथन है, ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों पर अपने फूल जैसे लाल को सुला दिया है, तू सर्पिणी है, तू सर्पिणी है जो अपने ही बच्चे को खा जाती है। अब ये स्वगत कथन है, धाय माँ अपने आप से अपने मन में ये सोच रही हैं। तो यहाँ पर अंगारों की सेज पर सुला देना या फूल से लाल को मृत्युशैया पर सुला देना, ये मुहावरा है, और सर्पिणी शब्द का प्रयोग एक प्रतीकात्मक है, एक सिंबल है कि सर्पिणी अपने ही बच्चे को निगल जाती है, तो वो प्रयोग किया गया है कि तुम उतनी विषधर हो कि अपने ही लाल को खा जा रही हो। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी छायावादी कवि हैं, विद्यार्थियों, कवि हैं, बार बार बता रही हूँ, और भाषा में वो कविता दिखाई देती है, एकांकी में भी उनका कवित्व रूप दिखाई देता है। इसलिए शब्दों की जो लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, मुहावरा, इन सब का बड़ा सहज अधिकार है उन्हें, और उसका प्रयोग करते हैं। पन्ना चंदन को सुलाने के लिए लोरी गाती है, वो गीत देखिएगा, वो टुकड़ी वो क्लासरूम में मैं पढ़ाऊंगी। पन्ना चंदन को जब सुला रही है तो एक गीत गाती है, तो राजस्थानी भाषा में है वो गीत। इस प्रकार के भाषागत प्रयोगों से
पूरा परिवेश, राजस्थानी परिवेश, राजकाज का परिवेश, वो इतिहास जीवंत उठता है और एकांकी में एक गजब की स्वाभाविकता आती है, एक पारदर्शिता आती है, जैसे विजुअलाइज हो रही चीजें। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा रंगमंच के प्रति भी बहुत जागरूक लेखक हैं। यही कारण है कि उन्होंने एकांकियों में रंग के भी संकेत दिए हैं, नाटकीय रंग संकेतों का भी, ताकि पाठक, दर्शक और अभिनेता तीनों जान सकें कि अब क्या दृश्य है, अब कैसा मनोभूमि है, कैसा भाव है, अब किस तरह से अभिनेता एक्ट करेंगे, अब क्या भाव का प्रसार होगा। इस तरह से जैसे रंग संकेत वो देते हैं, इसके साथ साथ ध्वनि संकेतों से के प्रति भी रामकुमार वर्मा सजग हैं। जैसे एक जगह एक उदाहरण देती हूँ, सिसकियां लेती है, एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। रंग संकेतों के साथ साथ ध्वनि का संकेत है, भड़बड़ाहट या सिसकियां, तो बनवीर आता है और इस संकेत के कारण रंगमंच पर जो अभिनेता है, जो अभिनय करेगा, अभिनीत होने वाले साथ साथ नेपथ्य से जो ध्वनियां आ रही हैं, वो एकाएक दृश्य को जीवंत कर देते हैं। उद्देश्य की बात करूं अगर इस एकांकी की विद्यार्थियों, तो दीपदान का उद्देश्य एक तो पन्ना धाय मां की त्याग की, बलिदान की, राजभक्ति की महानता दिखाना हुआ, और दूसरा इसका एक वास्तविक रहस्य स्पष्ट करना हुआ कि पारिवारिक हित को हमेशा राष्ट्र हित के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए, यानी व्यष्टि का समष्टि में मिल जाना। व्यक्ति अपना बलिदान राष्ट्र हित में कर दे, अपनी इच्छा, अपना पुत्र प्रेम वो अपने राज कर्तव्य के लिए, अपनी राजभक्ति के लिए न्यौछावर कर देती है। तो ये दो जरूरी उद्देश्य हैं, दो जरूरी प्रयोजन हैं, जिसकी सिद्धि के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पन्ना और उदय सिंह की ऐतिहासिक कथा वस्तु को पृष्ठभूमि बनाया अपनी एकांकी का, और पन्ना धाय द्वारा अपने ही पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह की जीवन रक्षा के लिए बलिदान कर दिया, न्यौछावर करा दिया, और उसकी संकल्प की सिद्धि हुई, वह अपने लक्ष्य को उसने पूरा किया। तो इस एकांकी का एक संकेत यह भी है कि स्वार्थपरता से मनुष्य ऊपर उठे, अपने निजी स्वार्थ और निहितार्थ से ऊपर उठे, आत्मलिप्सा, आत्ममोह, पुत्र मोह, है ना, अपने प्रति जो मोह है, अगर मनुष्य इससे ऊपर उठता है, तभी वह देश प्रेम, समाज प्रेम, राष्ट्र प्रेम कर सकता है। तो मनुष्यता का स्तर ऊंचा तभी उठता है जब हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठें। तो मनुष्य की महानता मनुष्यता को स्थापित करने में, मनुष्यता की गरिमा को स्थापित करने में है, चाहे उसके लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की, अपने व्यक्तिगत संबंधों की, निजी संबंधों की कितनी भी त्याग और बलिदान चढ़ाना पड़े। बहुत शुक्रिया।